नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जेल प्रेरी का अगला लेक्चर है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। तो पुराने वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। और पुराने वीडियो किस चीज़ के हमने बनाए थे? एक हमने मात्रक का जो चैप्टर है उसका पूरा वीडियो बना दिया है। जो भी पुराने प्रश्न पत्र हैं वो सभी इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों में, जो पुराने एग्जाम में आए हैं व्यापमकी में। फिर आता है प्रकाश का, हमने दूसरा लेक्चर कर चुके हैं। प्रकाश का पार्ट दूसरा चल रहा है दोस्तों आज, यानी कि 3 लेक्चर, 1, 2 और ये तीसरा चल रहा है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। 90% अंक कैसे लाना है वो स्ट्रेटजी का वीडियो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सामान्य विज्ञान हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अरे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। अब आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण, याद रखना दोस्तों, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण, ये कोई आकार है भैया, आकार है किसी वस्तु का। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार का अनुपात क्या होगा? तो ये अनुपात होगा 1:1 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1:1 होगा। तो ये आकार होगा 1:1 दोस्तों, ठीक है। कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब बन रहा तो वो स्वाभाविक सी बात है बराबरी होगी लगभग, ठीक है, आकार के अनुसार। अब हमने बात की, ये अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1:1 अपने को याद रखना है। फिर आता है अगला, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? दोस्तों अपन धूप में गए, एकदम से धूप आई अपनी आंखों में, या फिर अंधेरे में चले जाते हैं, आपको उजाले से अंधेरे में गए तो एकदम अंधकार जैसा लगेगा आपको। ये किस कारण से होता है? ये अपने आंख के अंदर एक पार्ट होता है आइरिस के कारण, आपने देखा होगा, ये ऊपर से भी दिख जाता है, ठीक है। तो आइरिस के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। फिर आता है मानव नेत्र के रोग, यानी मानव नेत्र के जो रोग हैं वो किस किस प्रकार के हैं? तो ये 4 प्रकार के लगभग, ऐसे तो कई सारे हैं पर मुख्यतः 4 पार्ट में इन्होंने बांटा है। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमें दूर की वस्तु नहीं दिखती दोस्तों। फिर आता है आपका दूरदृष्टि दोष, तो इसी का उल्टा हो जाता है ये। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष, है ना। और चौथा आता है दृष्टि वेशम। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं दोस्तों आंखों में। तो अपने को याद रखना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वेशम। फिर नेक्स्ट आता है सौर भट्टियों के गर्म करने हेतु सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? तो वो करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपने को ये याद रखना है। अच्छा, ये कैसे करते हैं? जैसे बड़ी बड़ी सौर भट्टियां रहती है, उसमें ग्लास लगे रहते हैं सौर सेल वाले, ठीक है। तो उसमें जो दर्पण का यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिससे सारा फोकस एक जगह हो जाए और उसमें आग जल जाए, ठीक है दोस्तों। ये बचपन में आपने किया भी होगा इस टाइप की, ठीक है। फिर आता है साबुन फिल्म में रंगों के प्रेक्षण का कारण क्या होता है? ये तो स्वाभाविक सी बात है, व्यतिकरण होता है, इस टाइप से अपने को ये दिख जाते हैं कलर, ठीक है, साबुन के चाल। फिर आता है मटके के ऊपर, ठीक है, मटके के अंदर संरक्षित जल ठंडा होता है, सभी को पता है ठंडा होता है, लेकिन क्यों होता है? तो उसमें क्या है कि वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण कहां से होता है दोस्तों? जो मटके के आसपास थोड़े थोड़े छिद्र रहते हैं, बहता है ना मटका, पता होगा आपको कई बार। तो ये छोटे छोटे वाष्पित छिद्रों के कारण मटके में जो जल रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक। अगला आता है जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो वह वहन क्या करती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऊर्जा वहन करती है। क्या करती है दोस्तों? ऊर्जा का वहन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दंती चिकित्सक। अच्छा, दंत चिकित्सक यानी डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट, वो किस दर्पण का यूज करते हैं? तो वो दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों, किसका? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका? अवतल दर्पण अपने को याद रखना है, ठीक है, जिससे दांत उनको बड़े बड़े नजर आते हैं। और वाहन चालक यानी कि गाड़ी चला रहे हैं, उसमें पीछे देखने के लिए एक दर्पण लगा होता है दोस्तों। अब वो दर्पण का यूज करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? वो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि बड़ी सी चीज रहती है वो छोटे रूप में और हमको दिख जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगले क्वेश्चन है उनकी तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न आता है अपना कि पृथ्वी से सूर्य पर आने वाली विकिरण का प्रतिशत जो परावर्तन द्वारा गंवा दिया जाता है वो कितना प्रतिशत है? यानी कि कोई भी चीज, अब अपने को भी पता है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ऊपर से 100% आ रही है, ठीक है। अब पृथ्वी तक आते आते वो परावर्तित हो जाती है और कितने प्रतिशत
रह जाती है तो ये अपने माइनस कर दे, मतलब रे कितनी जाती है, लगभग गंवा देती है, 35% गंवा देती है। तो बच आत कितनी पाती है दोस्तों, 65% अपने पास आ पाती है। बाकी 35% गंवा देती है। ये अपने को याद रखना है, जो सूर्य से जो भी किरण आती है वो। ठीक, अगली हमने बात करना है संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण है। तो संयुक्त नेत्र की जो उपस्थिति किस वर्ग में आती है, ऑर्थोपोडा वर्ग में आती है दोस्तों। किस वर्ग में आती है, ऑर्थोपोडा वर्ग में आती है। इसमें क्या आते हैं, कीट वगैरह आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसमें ही हो जाता है। फिर है आपका सिनेमा के पर्दे पर गतिमान चित्रों को किस माध्यम से देख सकते हैं, तो दृष्टि निर्बंध के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब पर्दे पे थोड़ी ना, पर्दे पे तो लाइट आती, चलते हैं घोड़े वगैरह सब, तो अपने को याद रखना है कि इसे दृष्टि निर्बंध के द्वारा हम उसे देख पाते हैं। फिर आता है हमारी आंख की फोटोग्राफिक फिल्म किसके समान है दोस्तों, तो ये होती है दृष्टि पटल। किसके समान होती है दोस्तों, दृष्टि पटल के समान होती है। ये जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं साथियों, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब ऐसा कीजिएगा कि जो अगला जो चैप्टर पढ़ने वाले हम गति पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सा पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के बाद जो गति पढ़ने वाले हैं, तो वो चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखना आप, ठीक है। कल का जो वीडियो रहेगा अपना गति का रहेगा, तो इसलिए आप आज ही गति वाला चैप्टर लूसेंट में से या किसी बुक में से या ऑब्जेक्टिव वो आप लगा लेना। उसके बाद ही वीडियो देखना, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे, जो थोड़े तगड़े हैं वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, थोड़े इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न करवा रहा हूँ, जो बेसिक प्रश्न आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर ये तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों हैं जो टिमटिमाते हैं दोस्तों। कार के आगे लाइट की बात करी दोस्तों, लाइट लगी रहती है, ठीक है, हेडलाइट। तो लाइट की मैंने बात करी, कौन सा दर्पण यूज होता है उसमें, तो उसमें होता है परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार दर्पण यूज होता है दोस्तों, ठीक है। हेडलाइट की मैंने बात करना है, लाइट में, कार की। फिर प्रकाश किरण किस रेखा में यात्रा करती है, तो प्रकाश किरण जब भी कहीं पे पड़ेगी सीधी रेखा में आती है। बाद में परावर्तन अपवर्तन जो भी कुछ होता है वो बाद की बात है, लेकिन आती कैसी है, वो सीधी रेखा में आती है, ठीक है। नहीं तो अपन क्या कई बार लगा हुआ है भैया परावर्तन के कारण होगा, अपवर्तन के तरह आती होगी, तो अपने को याद रखना सीधी रेखा में। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक वीडियो जो लास्ट वाला डला था शायद मात्रक का, उसमें एक बैरल बराबर मैंने मीटर बता दिया था, तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वो एक संशोधन है। दूसरा है गामा किरण, तो गामा किरण के जनक कौन है, किसने आविष्कार किया, तो पॉल विलार्ड ने किया। किसने किया, पॉल विलार्ड ने इसका आविष्कार किया गामा किरण का, ठीक है। फिर एक किसी दृष्टि पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र पर कोई बल लगा, यानी एक ही जगह कोई बल लग रहा है, तो उस बल को क्या बोलेंगे हम, दाब लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, दाब लग रहा है। तो ये प्रकाश का आपका सेकंड लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम गति का चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप एक बार उसको पढ़ के आइएगा। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव है या वन लाइन फैक्ट है आप उसको देखिएगा। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक दोस्त को जरूर शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद साथियों।